हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम सूरज विशाल। तो आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं माइनिंग मेट ब्लास्टर फॉर मैन के लिए एमसीक्यू डीजी में 2025 एग्जाम के लिए 25 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था माइनिंग मार्किंग का। अब 26 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले से कर रखा है तो लाइक करना न भूलिएगा। तो यह आपका फतेह सीरीज का चौथा पार्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। कोई ओपन कास्ट माइन है, उसमें लोगों के आवागमन के लिए फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 0.75 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट 1.5 मीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैगजीन में प्रवेश द्वार पर पानी के गड्ढे का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है क्या कुछ क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव सही होते हैं, नहीं कुछ क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होता है। तो इसमें एक सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मतलब वॉशिंग फीट विल एंटरिंग द मैगजीन, मतलब मैगजीन में प्रवेश करते समय पैर को धोना चाहिए। ठीक, यही उद्देश्य होना चाहिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि ओवरबर्डन के डंपिंग स्थल पर प्रदान की गई बर्म की ऊंचाई क्या होती है। तो बर्म का डायमेंशन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर, ऑप्शन नंबर डी टायर के डायमीटर या 1 मीटर, विच एवर इज ग्रेटर। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो बर्म की हाइट होती है डंपर ऑफ टायर के व्यास के बराबर होती है। ठीक, टायर ऑफ डंपर के बराबर, ये याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। खदानों में चेक डैम की व्यवस्था क्यों की जाती है। तो चेक डैम की व्यवस्था क्यों की जाती है। तो स्टोर माइन वाटर के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी स्टोर ओवरबर्डन के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट सरफेस रन ऑफ फ्रॉम माइंस के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मतलब खदानों और ओबी से सतही बहाव को रोकने के लिए हम लोग चेक डैम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अरेंज किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, फॉल्ट्स आर केस्ड बाई। तो जो फॉल्ट होता है किसके कारण होता है। टेंसाइल फोर्स के कारण, कंप्रेसिव फोर्स के कारण, वर्टिकल फोर्स के कारण, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। टेंसाइल फोर्स के कारण फॉल्ट्स होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। फोल्डिंग, फोल्डिंग किसके कारण होता है। फोल्डिंग किसके कारण होता है। टेंसाइल फोर्स के कारण, कंप्रेसिव फोर्स के कारण, वर्टिकल फोर्स के कारण, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कंप्रेसिव फोर्स के कारण। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर 32 नंबर एंटिक लाइन। ये जियोलॉजी का पोर्शन है एंटिक लाइन। इसके बारे में हम लोग ने पिछली क्लास में इस जियोलॉजी का पोर्शन जो हमने फोल्ड फॉल्ट एंटिक लाइन सिंक लाइन पढ़ा था। तो एंटिक लाइन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड बेंड या अपवर्ड बेंड या सिंपल फोल्ड या कॉम्प्लेक्स फोल्ड। तो ए या बी में सही कोई होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटिक लाइन।
तो अपवर्ड बैंड जो ऊपर की तरफ बैंड होता है, आई मीन इस प्रकार यू टाइप से इसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। ठीक, अपवर्ड बैंड। क्वेश्चन नंबर 33, यूएनएफसी, व्हाट इज यूएनएफसी? तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन या 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन या 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन या 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, यूएनएफसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 34, कि यूएनएफसी प्रणाली किसके लिए बनाई गई है? तो रिजर्व एंड रिसोर्स के लिए या एरिया कैलकुलेशन के लिए या फिजिबिलिटी स्टडी के लिए या नन ऑफ द अबव के लिए? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका रिजर्व एंड रिसोर्स एस्टिमेशन के लिए बनाया गया है। ओके, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है? असिस्टमेंट ऑफ वर्क प्रोसेस, वर्किंग एड्स, टूल्स एंड वर्किंग प्रोसीजर इज अ पार्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी इन एर्गोनॉमिकल असेसमेंट, एर्गोनॉमिकल मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका एर्गोनॉमिकल मूल्यांकन का हिस्सा है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, खदान के एक तरफ जिगजैग पैटर्न में बनाया गया हॉल रोड को क्या कहा जाता है? हॉल रोड मेंटेन ए जिगजैग पैटर्न ऑन वन साइड ऑफ द पिट इज कॉल्ड। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए स्पाइरल सिस्टम या बी क्रॉस सिस्टम या सी जेट सिस्टम या स्विच बैक सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्विच बैक सिस्टम। उसको बनाया गया पैटर्न को, जिगजैग पैटर्न को स्विच बैक सिस्टम बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 37, विस्फोटक मतलब जो विस्फोट या ढीलेपन के बाद ढीले चट्टान के द्रव्यमान के भार प्रति इकाई मात्रा और बेंच में ठोस चट्टान के द्रव्यमान के भार प्रति इकाई मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लूज रॉक मास आफ्टर ब्लास्टिंग और लूजिंग एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रॉक मास इन द बेंच इज कॉल्ड। तो स्विंग फैक्टर, पाउडर फैक्टर, स्वेल फैक्टर, बकेट फैक्टर। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्विंग फैक्टर होगा नहीं, पाउडर फैक्टर होगा नहीं, स्वेल फैक्टर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। हॉल रोड के निर्माण में उप आधार पर्वत किसे कहते हैं? तो पर्पज ऑफ सब बेस लेयर इन कंस्ट्रक्टिंग हॉल रोड। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मतलब इम्प्रूव स्ट्रेंथ। हॉल रोड में कितने लेयर होते हैं? तो 4 लेयर। उन चारों लेयर का नाम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का यांत्रिक गुण नहीं है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक, पोरोसिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इलास्टिसिटी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरोसिटी। ये सभी रॉक के प्रॉपर्टी हैं, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, लेकिन पोरोसिटी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 40, प्रोस्पेक्टिंग मीन्स क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग मीन्स सर्च ऑफ मिनरल या और।
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोस्पेक्टिंग में समझ रहे हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग इन सर्च ऑफ मेटल या और इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। यह अधिकतर जियोलॉजी में टेक्नोलॉजी उपयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, एनएफओ विस्फोट के दौरान अधिकतम ऊर्जा उत्पादन और ऑक्सीजन संतुलन प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल का अनुमानित अनुपात क्या है? तो एनएफओ में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज अमोनियम नाइट्रेट रहेगा फ्यूल रहेगा। तो आप सभी को पता है 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी इस ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन वैसे हम लोग जानते हैं कि 94% एनएफओ होता है और 6% ऑयल यानी डीजल। और एनएफओ के बारे में बात करें तो एनएफओ का क्या बोलते हैं हम लोग, बीओडी 3000 से 3500 होता है। और डेंसिटी की बात करें तो 0.85 से 0.9 तक होता है। ठीक, क्लियर। और एनएफओ हॉट स्टार्टर में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी से कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि ओपन कास्ट खदान में ढलान का सुरक्षा कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी रेशियो ऑफ ड्राइविंग फोर्स टू रेजिस्टिंग फोर्स, प्रेरक बल और प्रतिरोधी बल का अनुपात को स्लोप सेफ्टी ऑफ स्लोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लोप के लिए कारक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, बॉक्स कट इज अ सरफेस माइनिंग। बॉक्स कट का क्या अर्थ है? तो बॉक्स कट जो हम लोग ओपन माइंस में पहला कट लगाते हैं उसे हम लोग बॉक्स कट बोलते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा खदान शुरू करने के लिए प्रारंभ कट ऑफ? बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इनिशियल कट ऑफ फर्स्ट माइन, मतलब इनिशियल कट टू स्टार्ट अ माइन इज कॉल्ड बॉक्स कट। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिपिंग। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान रिपिंग के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री या लापदेवित। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सेडिमेंट्री रॉक। अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनरल ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर का कौन सा खनिज अयस्क है? ठीक, लोहे का कौन सा खनिज अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट या ऑप्शन नंबर सी इरिनाइट या ऑप्शन नंबर डी चैल्कोपाइराइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हेमेटाइट। अगर चैल्कोपाइराइट की बात करें तो यह कॉपर का होता है। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, a fault is observed where the hanging wall is displaced upward relative to the foot wall। मतलब एक दोस्त ऐसा देखा जाता है जहाँ हैंगिंग वॉल फुटवॉल की तुलना में ऊपर की ओर स्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, यह बात कर रहा है आपका जियोलॉजी पोर्शन से। तो नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, इसके बारे में मैं जियोलॉजी का क्लास स्पेशल लूँगा तो उसमें आप सभी चीज़ को बता दूंगा। ठीक है, ये फुल फॉल्ट से क्वेश्चन है आपका। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स फॉल्ट। उसे हम लोग रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। ये हैंगिंग वॉल हो जाएगा आपका, ये फुटवॉल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। डायग्राम सही नहीं था लेकिन समझाने का तरीका सही है। अगला देखेंगे हम लोग,
अप्रूव्ड माइंड प्लान इज इनिशियली रिक्वायर्ड फॉर। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात कर रहा है, मतलब स्वीकृत खान योजना प्रारंभ में किसके लिए आवश्यक होती है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में है द एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड होरिजेंटल इज कॉल्ड। तो 48 नंबर का क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीप। डीप डीप आंसर इज राइट, मतलब फॉल्ट प्लेन में जो ओरिएंटल इसको डीप होता है और अपर डीप हमेशा डीप से लेस देन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, डेक लोडिंग इज अ वेरी यूजफुल वेन द, मतलब डेक लोडिंग कब सबसे उपयोगी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, जब परत कठोर चट्टान की बनी हो, ऑप्शन नंबर बी, जब परत भंगुर चट्टानों की बनी हो, ऑप्शन नंबर सी, जब परत नरम चट्टानों की बनी हो, या ऑप्शन नंबर डी, जब परत कठोर या नरम चट्टानों की वैकल्पिक से बनी हो। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, जब परत कठोर और नरम चट्टानों से बनी हो। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मेजर्ड बाय, प्रकाश की तीव्रता को किसमें मापा जाता है, तो लक्स में, डेसिबल में, या मिलीवाट में, या ऊपर मुझसे कोई नहीं। तो डेसिबल तो नहीं होगा, मिलीवाट भी नहीं होगा, यानी लक्स इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्लास अच्छी लगी हो, ऐसे ही एमसीक्यू सेशन आप लेके लाता रहूँगा बीच बीच में। लाइव आने का समय नहीं है इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आपके लिए वीडियोस ऐसी रेगुलर लेकिन लाता रहूँगा। जाते जाते क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 50 नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ डेप्थ ओवरऑल स्लोप एंगल ऑफ द पिट विल। गहराई बढ़ने के साथ खदान का कुल ढलान कोण क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए समान रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी घटेगा, ऑप्शन नंबर डी और भी मुझसे कोई नहीं। तो कमेंट करके इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को मैं इसका आंसर अगली वीडियो में अगली क्लास में रिवील करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जुड़े रहे हमारे चैनल से और शेयर करना ना भूलें हमारी क्लास को, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। जय हिंद, जय मायनी।